नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मूता एंड निकाह के बारे में। दोस्तों, लॉ गुरु में अपनी पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी काइंड्स ऑफ मैरिजेस, जिसमें हमने देखे थे वैलिड, वॉइड, इरेगुलर और मूता मैरिज। इसी के साथ साथ फिर हमने बात करी थी मूता मैरिज के बारे में कि मूता मैरिज आखिर होती क्या है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मूता मैरिज और रेगुलर मैरिज यानी कि निकाह के बीच में डिफरेंसेस को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डिफरेंसेस बिटवीन मूता और निकाह की इस वीडियो में हमने मूता और निकाह के जो डिफरेंसेस है उनको पॉइंट्स वाइज क्लासीफाई किया है ताकि कि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूता मैरिज के अंदर फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है मूता इज़ अ टेम्परेरी मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड एंड टर्मिनेट्स इप्सो फैक्टो विद द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टर्म और बाई हिबा ए मुद्दत और बाई डेथ। यानी कि दोस्तों, अगर हम बात करें मूता मैरिज की तो मूता मैरिज जो है एक टेम्परेरी मैरिज होती है जो कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए परफॉर्म की जाती है, और जैसे ही इसका जो स्पेसिफिक टाइम है वो ख़त्म होता है, उसके ख़त्म होते ही ये मैरिज जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, या फिर हिबाए मुद्दत के थ्रू भी ये मैरिज जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। हिबाए मुद्दत का मतलब होता है दोस्तों, जब हस्बैंड जो है अपनी मूता वाइफ को छोड़ देता है, तो जैसे ही हस्बैंड जो अपनी वाइफ को छोड़ता है ये मैरिज जो है टर्मिनेट हो जाती है, या फिर हस्बैंड या वाइफ किसी एक की डेथ हो जाए तो ये मैरिज जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें निकाह के अंदर, तो निकाह का फर्स्ट पॉइंट है निकाह इज़ ए परमानेंट मैरिज विच मे बी डिजॉल्व बाय डिवोर्स और डेथ। निकाह जो है दोस्तों वो एक परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज है जो सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स के थ्रू या फिर किसी एक पार्टी के डेथ से डिसॉल्व हो सकती है। तो मूता जो है वो टेम्परेरी मैरिज है, निकाह जो है वो परमानेंट मैरिज है। बात करते हैं मूता के अंदर सेकंड पॉइंट, मूता इज रिकॉग्नाइज्ड अमॉन्ग द शियाज एंड नेवर अमॉन्ग सुन्नीज। यानी कि दोस्तों, मूता मैरिज की अगर हम बात करें तो मूता मैरिज जो है वो शियाज के अंदर रिकॉग्नाइज की गई है, शिया के अंदर मानी गई है, मान्यता दी गई है, सुन्नीज के अंदर नहीं मानी गई है, और शिया के अंदर भी इतना अशारिया जो सेक्शन है शिया का उसके अंदर। वहीं अगर हम बात करें निकाह की, निकाह इज रिकॉग्नाइज बाय बोथ दी सेक्शंस। यानी कि दोस्तों, निकाह जो है चाहे सुन्नी हो चाहे शियाज हो, दोनों ही सेक्शंस में रिकॉग्नाइज किया गया है, मान्यता दी गई है। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। मूता के अंदर मूता मैरिज डज नॉट कन्फर एनी म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड। हाउएवर द चिल्ड्रन procreated as a result of muta cohabitation being legitimate have a right to inherit both from mother and father। यानी कि दोस्तों, मूता मैरिज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर किसी भी यानी कि हस्बैंड और वाइफ का जो है किसी की भी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट नहीं होता है। हालांकि मूता मैरिज के बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो लेजिटिमेट बच्चे होंगे, वो वैध बच्चे होंगे, और उनका अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में राइट बनेगा। वो अपनी माता पिता की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट उनका बनेगा। हस्बैंड वाइफ का आपस में, मूता हस्बैंड मूता वाइफ का जो आपस में कोई भी इनहेरिटेंस राइट नहीं बनेगा, पर जो बच्चे पैदा होंगे मूता मैरिज से उनका राइट बनेगा। वहीं अगर हम बात करें निकाह के अंदर, तो निकाह का थर्ड पॉइंट कहता है निकाह कन्फर्स म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड। चिल्ड्रन ऑल्सो हैव अ राइट टू इनहेरिट बोथ फ्रॉम मदर एंड फादर। यानी कि दोस्तों, निकाह के अंदर जैसे ही निकाह होता है, हस्बैंड और वाइफ का आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट बन जाता है, उत्तराधिकार जो राइट है वो बन जाता है। और शादी के बाद में, निकाह के बाद में जो बच्चे पैदा होंगे वो लेजिटिमेट बच्चे होंगे, वैध बच्चे होंगे, और वैध बच्चे होने की वजह से उनके माता पिता की प्रॉपर्टी में भी इनहेरिटेंस राइट बन जाता है। मूता मैरिज में जो है हस्बैंड वाइफ का नहीं बनता है, बच्चों का बनता है। निकाह के अंदर हस्बैंड वाइफ का भी आपस में बनेगा और बच्चों का अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में भी बनेगा। बात करते हैं मूता के अंदर फोर्थ पॉइंट, डाइवोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज इन मूता मैरिज। अ मूता हस्बैंड में गेट रिड ऑफ हिज वाइफ बाय हिबाए मुद्दत। यानी कि दोस्तों, मूता मैरिज के अंदर डाइवोर्स जो है वो नहीं होता है। हालांकि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से हिबाए मुद्दत, यानी कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को छोड़कर, त्याग करके उससे अपना पीछा छुड़ा सकता है, कह सकते हैं, पर इसमें यानी कि मूता मैरिज के अंदर डाइवोर्स नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें निकाह के अंदर, डाइवोर्स इज फुल्ली रिकॉग्नाइज इन निकाह। निकाह के अंदर डाइवोर्स को जो है मान्यता दी गई है, रिकॉग्नाइज किया गया है।
अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मूता वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, यानी कि दोस्तों मूता वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं रखती है। एक निश्चित कंसिडरेशन होता है जिसके लिए वो मूता मैरिज की जाती है, वो सिर्फ वही कंसिडरेशन ले सकती है, इसके अलावा किसी भी तरह का मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से नहीं ले सकती। वहीं अगर हम बात करें निकाह के अंदर, इन निकाह वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, यानी कि निकाह के अंदर वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, गुजारा भत्ता ले सकती है। बात करते हैं अगले पॉइंट की मूता के अंदर, नो लिमिट इन मिनिमम डॉर इन केस ऑफ मूता, यानी कि दोस्तों मूता मैरिज के अंदर मिनिमम डॉर जो है, जो महर की रकम है, वो निश्चित नहीं की गई है, वो कुछ भी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें रेगुलर निकाह के अंदर, इन निकाह एग्जिस्ट अ लिमिट ऑफ प्रॉपर डॉर, यानी कि दोस्तों प्रॉपर डॉर की जो है लिमिटेशन वहाँ पर सेट कर रखी है, वो कुछ भी हो सकती है। एक अमाउंट वहाँ पे फिक्स कर रखा कि भैया ये अमाउंट है प्रॉपर डॉर, इससे कम आप अमाउंट नहीं दे सकते महर का निकाह के अंदर। मूता मैरिज के अंदर मिनिमम डॉर जो है वो सेट नहीं कर रखी। बात करते हैं अगले पॉइंट की मूता मैरिज के अंदर, डॉर मस्ट बी स्पेसिफाइड अदरवाइज मूता मैरिज इज़ वॉइड। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मूता मैरिज जो है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट के थ्रू होती है कि इस पीरियड के लिए इतना अमाउंट आप देंगे तो ये मूता मैरिज जो है परफॉर्म होगी। तो अगर जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक नहीं है तो मूता मैरिज जो है वो वॉइड होगी, वो वैलिड नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें निकाह के अंदर, डॉर में भी इम्प्लाइड इन निकाह, यानी कि दोस्तों निकाह के अंदर जो डॉर है, जो महर है, वो स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। पर मूता के अंदर स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि भाई हम इतने लाख में या इतने हज़ार में ये मूता मैरिज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। निकाह के अंदर ज़रूरी नहीं है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब बात करते हैं मूता मैरिज के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की, द पीरियड फॉर विच द मूता इज़ बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी कि दोस्तों जितने पीरियड के लिए मूता मैरिज जो है वो परफॉर्म की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, वो स्पेसिफाई होना चाहिए, चाहे वो 1 महीने हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे साल, 2 साल, 5 साल हो, पर स्पेसिफाई होना चाहिए कि इतने टाइम के लिए मूता मैरिज जो है परफॉर्म की जा रही है। अगर पीरियड जो है स्पेसिफाई नहीं है, मूता मैरिज जो है वो वॉइड होगी। वहीं अगर हम बात करें निकाह के अंदर, देयर इज़ नो स्पेसिफिक पीरियड रिक्वायर्ड फॉर निकाह, निकाह के लिए कोई भी स्पेसिफिक पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि निकाह जो होता है वो नॉर्मल रेगुलर निकाह होता है और वो हस्बैंड या वाइफ की किसी एक की डेथ से और डाइवोर्स के थ्रू ही डिसॉल्व होता है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ड्यूरेशन की नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मूता एंड निकाह। मूता के अंदर हम बात करते हैं, मूता मैरिज डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटीज एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज, यानी कि दोस्तों मूता मैरिज के अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की लाइबिलिटी, किसी भी तरह का दायित्व हस्बैंड का वाइफ के लिए या वाइफ का हस्बैंड के लिए नहीं क्रिएट करता है, सिर्फ उन राइट्स को, उन लाइबिलिटीज़ को छोड़ के जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज में बताए गए हैं। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में यानी कि मूता मैरिज वाली वीडियो में बताए हैं, आपको यहाँ पे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम बात करें निकाह के अंदर, अब क्योंकि निकाह जो है वो रेगुलर मैरिज होती है, एक लीगल मैरिज होती है, तो यहाँ पर निकाह डज क्रिएट लाइबिलिटीज़, निकाह के अंदर जो है लाइबिलिटी क्रिएट होती है हस्बैंड की वाइफ के लिए और वाइफ की हस्बैंड के लिए। ठीक है दोस्तों, मूता के अंदर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती हैं, पर निकाह के अंदर लाइबिलिटी क्रिएट्स होती है। आई होप आपको जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन मूता एंड निकाह अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के नोट्स का PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है, जहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियोज़ के PDF नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने अपनी वेबसाइट पे अपना QR कोड अपलोड कर दिया है। आप लोगों को लगता है कि हमारे नोट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, आपको सपोर्ट मिलती है, हेल्प मिलती है, तो उस QR कोड को स्कैन करके आप जो भी अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो हमें फेसबुक पे जाकर, इंस्टाग्राम पे जाकर या व्हाट्सएप पे जाकर अपना मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कि आपको मिल सके हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट। धन्यवाद।